नमस्कार खुशामदीद, मैं रेज़ा फ़ज़ल अभी हूँ हल्दिया में। यहाँ से हल्दिया पोर्ट शुरू होता है और ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो हम और बाकी आगे जाएंगे, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा आप सबको बाकी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये इधर पोर्ट है और इधर में इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इधर पीछे में मेरे पीछे में वो शुगर मिल भी है। ये सब जनरली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये प्लांट है। तो ये सामने में देखिए आग जल रहा है वो चिमनी में से, तो वो ऑयल प्लांट ही है। और ये यहाँ सामने ये पोर्ट एरिया है पूरा, वहाँ पे डॉक में वो कंटेनर उतरता है शिप से, तो उसका सब क्रेन वगैरह वो सामने दिख रहा है। तो अभी हम हैं हल्दिया टाउनशिप में। उधर पीछे अभी कुछ देर पहले मैं गया था, तो वहाँ पे वो डॉक एरिया था, वहाँ पे क्रेन्स दूर से दिख रहा था। जो कंटेनर शिप्स आता है, तो जो क्रेन्स कंटेनर्स को लोडिंग अनलोडिंग करते हैं वो दिख रहा था। और पास में ही एक शुगर मिल था, थोड़ा दूर में एक शुगर मिल था, और उसके पास में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिफाइनरी भी था। तो अभी हम हैं हल्दिया टाउनशिप में। ये जनरली सिविलियंस के लिए एक टाउनशिप है। तो अभी मेरे सामने हल्दी रिवर है, तो इसी के नाम पे इस जगह का नाम हुआ है हल्दिया। और इसके ऑपोजिट उस हल्दी रिवर के ऑपोजिट में है नंदीग्राम। तो आप अगर बंगाल का पॉलिटिक्स अगर फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा हल्दिया के उस पार जो नंदीग्राम है, नंदीग्राम से ही एक रेवोल्यूशन आया था। जो 34 साल का वामफ्रंट सरकार का जो शासन था उसको उखाड़ के फेंकने में जो आंदोलन हुआ नंदीग्राम से ही हुआ था। तो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, ये मेरे पीछे ये हल्दी रिवर है और उसके उस साइड में है नंदीग्राम। तो अभी चलिए थोड़ा घूमते हैं, आसपास में घूमते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या एरिया कैसा है नहीं है। तो ये है हल्दी रिवर और सामने में उस साइड में है नंदीग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरली एक थोड़ा पार्क के जैसा एरिया है, यहाँ पे लोग शाम को भी टहल रहे हैं, बच्चे हैं, कपल्स हैं, नॉर्मल यहाँ के कुछ लोग हैं जो आते हैं रिक्रिएशन के लिए। तो हम भी थोड़ा रिक्रिएशन करते हैं, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक जेटी घाट है, यहाँ से ये नंदीग्राम जाता है। वहाँ पे एक जेटी घाट है, वो नंदीग्राम है। और यहाँ से वहाँ चलता है, फेरी सर्विस चलता है यहाँ से वहाँ। थोड़ा एक अलग फीलिंग है, क्योंकि ये हल्दिया जो पोर्ट एरिया है, हल्दिया डॉक एरिया जो है, यहाँ पे ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल एरिया को बेस करके एक टाउनशिप भी बना है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अभी मैं था कुछ देर पहले जब उस पोर्ट एरिया के पास में था, तो वहाँ पे जनरली कंटेनर शिप्स उतरता है
ऑयल का रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और वहाँ पे कोल भी बहुत सारा है। तो पूरा रास्ता में कोयला का जो डस्ट होता है ना, वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो और जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो केमिकल वगैरह है, तो उसका एक अजब सा स्मेल भी था। तो इंसान के साथ एक इंडस्ट्री का कोई एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है, क्योंकि एक वो केमिकल का स्मेल है और चारों तरफ सिर्फ कोल का डस्ट है। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए तो बेनिफिशियरी है नहीं, ये हमारा आयु को घटाएगा ही। तो एक थोड़ा वो मिक्स्ड फीलिंग है, और एक वो वाला भी फीलिंग है कि ये माफिया लैंड है, क्योंकि कहीं भी अब हम जाएं तो वो डॉक एरिया में, तो वहाँ पे एक माफिया का अपना नेटवर्क होता ही है। और ये हल्दिया जो पोर्ट है, ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा पोर्ट है। पहले तो कोलकाता पोर्ट था, तो कोलकाता पोर्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया था। तो डेवलप तो हुआ है, लेकिन अभी उतना बना था, लेकिन उतना भी डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं किया है, तो चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल डेवलपमेंट नहीं है। कांस्टेंट हो गया है इस जगह का डेवलपमेंट, ये पोर्ट एरिया का, ये इंडस्ट्री बेल्ट का एरिया का जो डेवलपमेंट है वो कांस्टेंट हो गया है। तो देखते हैं कब तक ये फ्लरिश करेगा, लेकिन ये फ्लरिश करेगा तो इससे अल्टीमेटली हम लोग का जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो इसका इकोनॉमी पे तो इफ़ेक्ट आएगा ही, इकोनॉमी तो बूस्ट करेगा। तो कब होगा ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे लोग बेसिकली रिक्रिएशन कर रहे हैं, लोग हैं यहाँ शाम को टहलने आते हैं। ये पीछे में हल्दी रिवर और उधर नंदीग्राम। एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, यही कि मैं अभी कुछ दिन से ये हल्दिया महिषादल ये पूरा एरिया को कवर कर रहा था, मैं घूम रहा था। तो ये जनरली वेस्ट बंगाल का ये ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये जो एरिया है ये ग्रामीण अंचल है, रूरल एरिया है। तो यहाँ का लोकेलिटी है, सोसाइटी उतना डेवलप नहीं है। लेकिन हल्दिया जब टाउनशिप या फिर हल्दिया डॉक एरिया में जब घुसा, तो वो डेवलपमेंट दिख रहा था, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में जैसा होता है। लेकिन आसपास में ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जनरली बंगाली ही हैं, बंगाली कल्चर है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे बाहर से लोग आए हैं, बाहर से इन द सेंस जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, इस साइड से, मतलब बंगाल के बाहर के लोग हैं। तो यहाँ पे एक मिक्स कल्चर का फीलिंग है। तो अभी मैं कुछ लोगों से, यहाँ पे लोकल लोगों से मिला, तो उन लोगों से मैंने कुछ बातचीत किया। तो मैं आप लोगों से भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो उन लोगों से मैं बात करता हूँ और इन लोगों का इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ का कुछ हिस्ट्री का बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। हाँ, मेरा नाम सत्यव्रत पहाड़ी, लेकिन SB पहाड़ी नाम से परिचित है। मैं एक्स एम्प्लॉई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हल्दिया रिफाइनरी का हूँ जी। यहाँ पर जो हल्दिया रिफाइनरी का बारे में, पहले तो यहाँ पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स जो है पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमारा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, उसका ब्रांच का हिसाब से, उसका सब्सिडाइज हिसाब से यहाँ पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स बना है। और उसके बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हल्दिया रिफाइनरी यहाँ पर तैयार हुआ है। करीबन वो 1969 में तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। 1974 में फर्स्ट प्रोडक्ट शुरू हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यहाँ पर इट इज़ द ओनली रिफाइनरी जहाँ पर लूब बेस्ड रिफाइनरी है। लूब ऑयल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लूब ऑयल केवल गवर्नमेंट का जो जितना ऑयल सेक्टर है उसमें से ओनली हल्दिया में बनता है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंसी बहुत ज़रूरी था उस टाइम। और आजकल उसके साथ साथ कम से कम 18-19 प्रोडक्ट तेल का डिफरेंट कैटेगरी, तेल है, डीजल है, केरोसिन है, नफ्ता है, मोबिल है, लूब है, बेस्टॉक है। उसके बाद में आपका ही जो लास्ट जो वेस्टेज ऑफ द क्रूड, दैट इज योर बिटुमिन, दैट इज ऑल्सो मेड हियर। देन आपका जो कैप्सूल का जो आप कवर बनता है, वैक्स यूनिट बोलते हैं। ये जो क्रूड के साथ में जो वैक्स मोम जो है, वो जो मोम है उसको एक्सट्रैक्ट करके, वो भी क्यूब का हिसाब से बहुत कॉस्टली है। इवन आपका जो ATF एयर टर्बाइन फ्यूल जो है, प्लेन हवाई जहाज़ जो चलता है, उसका भी जो तेल है यहाँ से प्रोडक्ट होता है। हर तरह का प्रोडक्ट होता है। आप लोग को जान के खुशी होगी, आप लोग सोचते हैं कि इंडियन ऑयल में बहुत कुछ होता है, लेकिन इंडियन ऑयल में जो क्रूड प्राइस है, आजकल सरकार जो ये तेल का बारे में इतना भाव चढ़ा रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो
द टोटल प्राइस ऑफ द ऑयल, प्रोडक्ट ऑयल जो मार्केट में बेचते हैं उसका 90% जाता है क्रूड प्राइस और 10% प्रोडक्टिंग कॉस्ट है। आप समझ लीजिए, अगर ये प्रोडक्टिंग कॉस्ट 10% है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि तेल का भाव बाज़ार में, जब क्रूड का भाव इतना कम हो गया, एक टाइम तो जीरो लेवल में आ गया था, देन ऑल्सो प्रोडक्ट प्राइस वॉज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एक्साइज टैक्स। अभी ये लॉकडाउन के समय में क्रूड प्राइस का दाम बहुत ही माइनस में आ गया था। क्या बाजार में तेल फाऊ मिलता था? फ्री में मिलता था? नहीं मिलता था। हालांकि मिलना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट अगर 10% है तो 10% पैसा लो तुम। क्रूड तो भाव का है, ऑलमोस्ट जीरो लेवल, बट इट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी। आज हिंदुस्तान में इसके लिए बहुत भूचाल हो रहा है। तेल का पैसा, गैस का पैसा हर रोज़ बढ़ रहा है। Anyhow, that is one part, that is government sector. We should not discuss more about that. But I can tell you about the हल्दिया refinery. यहाँ पर आजकल करीबन 16-1700 एम्प्लॉय है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट नाउअडेज। एक टाइम जब क्रूड प्राइस हाई हो गया था उस टाइम लॉस में था, बट नाउ गवर्नमेंट हैज़ टेकन एटमोस्ट केयर। और ये पहले था 2.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्ट था। आजकल का ज़माना में वो चलता नहीं है, इतना कम प्रोडक्ट में कोई कंपनी सर्वाइव। आजकल है 11 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। बट नाउ दिस रिफाइनरी इज रनिंग, रिफाइनरी हैविंग ए ब्यूटीफुल टाउनशिप, हल्दिया टाउनशिप है। और यहाँ पर जो है आज ये थोड़ा दिन के लिए थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। अदरवाइज दिस हल्दिया फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज ए ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल प्लेस। Though there is political influence is also there, different parties are there, CPT है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, उसका जो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स HDC, यहाँ पर बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द हल्दिया इज द ओनली एरिया वेयर 3 ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल। वन इज योर वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाज में क्रूड आता है जाता है, प्रोडक्ट भी जाता है। देन योर ऑन रोड, ये जो हमारा टैंकर फैंकर जाता है सब, उसमें भी माल जाता है। देन रेलवे, ऑल द 3 फैसिलिटीज अवेलेबल। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन ए इनिशिएट टू डू बेटर इन द हल्दिया रिफाइनरी। सेम वे कल ये जो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स है, इसका पहले तो बहुत बड़ा था एंड इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल कॉन्सर्न, बट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी दिस कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट इट वाज ओवरलोडेड विद द एम्प्लॉयज, whereas this Haldia dock complex, this employee was very minimum and he was earning very much money because they are transportation, they are importing, exporting, all the things. All foreign ships, they are coming, unloading here and taking some product of this area or this your coal or even raw materials they used to carry from here. So the port was running beautiful. Very nicely port was running. But ultimately government has taken, when they are making loss in the Calcutta port, in the Calcutta, that time they have shifted some employees to Haldia. Then Haldia, it was overloaded with the employees. Still, as on today I can tell you, Haldia dock complex is making good profit. Very healthy condition. Because number of employees, they have become old, it is reduced. And nowadays, you will be surprised, you people are the young boys, the young generations, you are educated, but there is no service. No service. Employment is not there. So they have taken a policy to recruit the casual employees. Company is not paying the total facilities to the employees of casual category. Permanent employees, they are having medical, they are having quarter, they are having additional facilities, tour and everything. But the contract employee, their salary and others they are getting, but other facilities they are not getting. That's why company is healthy now. I can tell you, Haldia dock complex is healthy now. Another one big company was here. I will not blame anyone due to whom this is destroyed. That Hindustan Fertilizer Corporation, Haldia, one of the best and latest Hindustan Fertilizer constructed at the in the year, that's the 76. But once the product started, there was some disturbance in some compressor, and due to that, it is destructed. Totally, that company is demolished now.
One more information I can give you about the Haldia petrochemicals. जो हम लोग का ज़माने में एक टाइम में बोलते थे वाम फ्रंट जो है लेफ्ट फ्रंट का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो इज प्राउड इंडस्ट्री दैट इज हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स. नो डाउट इन दैट टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द इंडिया हल्दिया वाज द नंबर 1 in petroleum product. But what was the problem then? Why this was not running properly? As it is private, the product of this market was captured by some other big players. So the product of Haldia petrochemicals from here to Bombay or Delhi or Gujarat, once it is exported there, taken from here and given to them, the carrying cost was more. And some of the big players in the political role, what they used to do, cost of the product, they used to make less in other areas, so that this product was not getting market. But as on today, whatever we have heard, whatever the information we get, nowadays it is running better. It is running better and it is very beautiful. And बाकी जो आप छोटे मोटे जो कंपनी यहाँ पर तो एक टाइम में तो हल्दिया वाज द सेकंड दुर्गापुर. We used to say Durgapur is the industry number 1 industrial zone of the West Bengal, and now that also have died down. Now it is Haldia. So petrochemicals है, other small industries are there. But nowadays, not only due to this coronavirus, but the industrial image of India is very poor. You cannot show me कि बंगाल में इंडस्ट्री नहीं बन रहा है, लेकिन बॉम्बे में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है. इंडस्ट्री अभी आजकल जो है, इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री इज वेरी पुअर. दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट इज लेस. आई एज ए ओल्ड मैन, I also very much afraid the huge number of young generation, higher educated, all smart boys, where they will go. Where they will go. It become a very crisis. If I am not mistaken, this young generation will have to find their way to survive. That is a big question mark for the new generation. Educated persons. Anyhow, still we are happy. We are living very peacefully at Haldia. Our industry, बाकी आप देख रहे हैं, एक सिसोर है. Some of the ruling party, कोई आगे कुछ किया, कोई पीछे किया. अभी बहुत सुंदर है. बहुत सारे आदमी सैटरडे संडे को यहाँ पर हजारों के हिसाब से आदमी लोग आते हैं शाम को घूमने. इवन इन द मॉर्निंग लाइक अस, जो बूढ़े आदमी है, जो एजेड पर्सन है, कम से कम 200-500 आदमी सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पर. एंड वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर इज हियर. मैं तापस गिरी है, तो मैं प्रोफेशन सीधर है, मैं प्राइवेट ट्यूटर है. लेकिन मैं 99 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में मास्टर डिग्री किया. उसके बाद मेरे को जॉब मिला था मुर्शिदाबाद में एक उसमें वो नौकरी छोड़ के मैं इधर चला आया. 2000 में चला इधर. तो इधर आके मेरे को एक है जो प्रोफेशंस में रहना है, वो ट्यूशन्स. तो हम इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं मेरे पास पढ़ के वो डॉक्टर बन गया. कोई डॉक्टर स्टडी कर रहा है, कोई डॉक्टर पढ़ रहे हैं. लेकिन इधर बहुत सारे स्कूल्स है, कॉलेज है. इधर बहुत एजुकेशंस के बारे में जो बोलोगी तो इधर बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर के बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स है. जेवियर्स के लिए इधर सेंट जेवियर्स जैसा फेमस स्कूल है. अभी जेवियर्स चला गया इधर से, उसके बाद इधर डीएवी आ गया. इधर गर्चर स्कूल है, इधर सेंट्रल स्कूल है. लेकिन बहुत सारे एजुकेशन के लिए बहुत गुड एटमॉस्फेयर है इधर. आप यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब यहाँ पे सिर्फ तो बंगाली मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ बंगाली नहीं है, यहाँ पे हिंदी बेल्ट के भी लोग हैं, मतलब स्टेट के बाहर के भी लोग हैं. यस बहुत सारे इधर ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेट पीपल्स रहते हैं, क्योंकि इधर इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल जोन्स है. इधर बहुत सारे अभी जो इंडियन ऑयल के बारे में अभी जो लोग को बताया आप लोग का, इधर बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं. बाहर से लोग आके इधर
इधर जॉब असिस्ट करने के लिए रहता है इधर। लेकिन ये जो कल्चर हो गया इधर, ये बंगाल में रह के आपको यही सोचना होगा। इधर बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको अदर्स लैंग्वेज के बहुत सारे कम्युनिटीज़ पीपल रहते हैं इधर, क्योंकि इधर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री रहने से इधर जो लोकल पीपल रहते हैं उसको उसका जो प्रीवियस जो कल्चर है वो अपग्रेड हो गया, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आके इधर कल्चर को डिफरेंट कर दिया। ये अभी जो है इधर एजुकेशंस के बारे में, जो एजुकेशंस कल्चरल कुछ ये तो बहुत अपग्रेड हो गया। ये नंदीग्राम के बारे में आपको जानना चाहिए, तो ये नंदीग्राम का ये जो सबसे अच्छा बोल रहेगा तो ये, क्योंकि मैं बाहर से आया, मैं भी बाहर से आया, मैं बाहर से आया क्यों इसलिए बोला, मेरा जो जन्म स्थान है, मेरे जो नेटिव प्लेस है वो साउथ 24 परगना है। लेकिन वो जो डायमंड हार्बर है इधर से जो एक रिवर्स है, हल्दी रिवर्स है, उसको उस पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है 24 परगनास, मैं वहीं से आया। लेकिन ये जो मैं अभी जो इधर मैं रहते हो अभी ये 20 साल हो गया, एक ही प्रोफेशंस में है मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ। उसके बारे में उधर के कल्चर के बारे में, उधर जो कुछ के बारे में जो आपको पूछना चाहिए, तो ये पहाड़ी था, बहुत जानकारी है इसके पास। चंद्र पाल जी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में काम करते